दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में। ठीक है जी, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। क्या होता है ये हेलीकॉप्टर मनी? अगर मैं आपसे रैंडम भी पूछ लेती हूँ कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है, तो हम लोग क्या कह देंगे? आप लोग क्या कहोगे? भाई हेलीकॉप्टर से कोई पैसे फेंकेगा नीचे, है ना? तो यही मीनिंग बनेगा इसका हेलीकॉप्टर मनी का। ठीक है, लेकिन पैसे फेंकेगा कौन? क्यों फेंकेगा? किस वजह से फेंकेगा ऊपर से पैसे हेलीकॉप्टर से? तो ये भी एक पॉइंट बन गया कि आखिर हेलीकॉप्टर मनी क्या है, कौन फेंकेगा पैसे ऊपर से, है ना? किस वजह से फेंकेगा, है ना? तो आज इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे हेलीकॉप्टर मनी क्या है। ये भी डेफिसिट फाइनेंसिंग की जैसा ही एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये हेलीकॉप्टर मनी। आपको पता है कोविड के कारण कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई, कितने लोग बेरोजगार हो गए, सभी लोग अपने घरों पे बैठ गए। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, इकोनॉमी में काफी फर्क पड़ा, इकोनॉमिक पावर आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो गई, है ना? यही हुआ ना, काफी लोग अपने घर पे बैठ के जो इन्वेस्टमेंट थी, जो डिमांड थी, जो प्राइस था, इन सब चीजों में काफी फर्क पड़ा है। तो इन सब चीजों का हेलीकॉप्टर मनी से क्या लेना देना? लेना देना है। तो सरकार ने ये सोचा कि लोगों के पास कोई काम नहीं है, लोग घरों पे हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, मंदी की हालत चल रही है, जो भी ये कोविड के कारण जो भी प्रॉब्लम आई है इसके कारण लोग काफी सारे बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया हेलीकॉप्टर मनी का। क्या कि जिन लोगों को मनी की जरूरत है उनके अकाउंट में क्या कर दें, पैसे डाल दें। ठीक है जी, आरबीआई क्या है, हमारा पैसे प्रिंट करवाने का एक जरिया है। तो गवर्नमेंट ने क्या कह दिया आरबीआई से कि आप हमें नोट छाप के दे दो, नोट प्रिंट करके दे दो, तो हम उन लोगों को देंगे जिनको इनकी जरूरत है। ठीक है जी, अब ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर से वो नीचे फेंक देंगे। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब ये है कि वो जो मनी है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी, और इस कॉन्सेप्ट को बोल दिया उन्होंने हेलीकॉप्टर मनी। अब गवर्नमेंट ने ये सब सोचा क्यों? मैंने आपको वजह से पहले बताया कि कोविड के कारण काफी सारी प्रॉब्लम्स अकर हुई, काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लोगों को, इकोनॉमी को, गवर्नमेंट को, सबको हमें जो है काफी सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है। तो इससे क्या हुआ, लोग अपने घरों पे बैठ गए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी, डिमांड करनी छोड़ दी, और इसके कारण क्या हुआ, प्राइस भी डिक्रीज हुआ। तो इससे एक प्रॉब्लम क्या आई, डिप्रेशन की। डिप्रेशन यानी कि जब आपकी डिमांड जो है, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो गई। अब जब डिमांड ही डिक्रीज होगी तो आपकी प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी चीज की डिमांड ही नहीं कर रहे हो तो प्रोडक्शन करने का क्या फायदा? जब अगर वो खरीदेगा ही नहीं कोई, तो प्रोडक्शन भी कोई क्यों करेगा? तो इससे आपकी जो प्रोडक्शन पर भी फर्क पड़ा, प्रोडक्शन भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई ऑब्वियसली। अब तो इसमें क्या हुआ, मार्केट में जो प्राइस था वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा शायद जब हम प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो शायद लोग डिमांड करना शुरू कर दें। ठीक है जी, तो इसमें प्राइस से भी फर्क पड़ गया, प्राइस भी फर्क पड़ा, ये भी क्या होगी, डिक्रीज। जो चीज आपको 40 में मिल रही थी अब उन्होंने रेट घटा के उसका 35 कर दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसका बिल्कुल ही लेवल कम कर दिया, 2, 4, 5 रुपए का उन्होंने फर्क डाल दिया कि शायद इसका जो हम डिक्रीज कर देंगे तो शायद लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे। लेकिन लोगों के पास क्या है, मनी नहीं है, सप्लाई नहीं है अभी मनी की। तो इस केस में क्या होगा, वो मनी को इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, उसको सेव करके रखेंगे, इन फ्यूचर वो यूज करेंगे। ठीक है जी, और इसके साथ और क्या चीज हुई, अब अगर ये सब चीजें डिक्रीज हो रही हैं तो ग्रोथ हमारी होगी, ग्रोथ होगी? बिल्कुल नहीं होगी, वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लोग सिर्फ अपनी जरूरत की चीजों को खरीद रहे हैं, जितना उनको जरूरत है उतना वो खरीद रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ भी नहीं होगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और इन सभी कॉन्सेप्ट से क्या चीज अक्कर हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्यों अक्कर हुई, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। ठीक है जी, ये जो 4 कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इससे क्या हुआ, क्यों ये अक्कर हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। लोगों के पास काम ही नहीं रहा, बेरोजगार हो गए। ठीक है जी, अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? अगर हम डेली कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? ठीक है जी, तो इसके कारण क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ग्रोथ कम हो गई, प्राइस कम हो गया, सब कुछ उन्होंने अप्लाई करके देख लिया, सब कुछ कम हो गया। ठीक है जी, तो इस कंडीशन को फेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट ले आए कि चलो जी हम लोगों के अकाउंट में पैसे डाल देंगे। ठीक है जी, उन्होंने क्या कहा कि लोगों के अकाउंट में हम पैसे डाल देंगे, लोग क्या करेंगे, फिर
इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे। अगर मेरे अकाउंट में, अब मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में लाखों रुपए आ गए, ठीक है जी, गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दे दिया, अब क्या करूंगी मैं इन्वेस्टमेंट तो चलो कर दूंगी, ठीक है, मैं डिमांड भी करूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ भी कितना प्राइस है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे मनी है ना, तो मैं उसे इन्वेस्ट भी कर पाऊंगी, बड़े इजीली कर पाऊंगी। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो गई, इसमें मैं मेहनत नहीं करूंगी, ठीक है कि जो मैं डेली का मेहनत करके कमा रही थी, अब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी कमाने की, क्योंकि मेरे अकाउंट में तो ऑलरेडी आ गए पैसे, है ना। तो मैंने क्या किया, इसमें मेहनत करना छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर मैंने मेहनत करना छोड़ दिया तो जो दूसरे बंदे हैं जिससे मैंने डिमांड किया, जो प्रोडक्शन वाले हैं, वो क्या करेंगे, उसे पता है कि इनके पास पैसे हैं, ठीक है जी, इन्हें सरकार ने पैसे दे दिए, तो वो क्या करेंगे, वो फिर क्या कर देंगे, अपनी प्रोडक्शन के जो प्राइस है वही बढ़ा देंगे, रिसोर्सेज के प्राइस ही बढ़ा देंगे, ठीक है जी। तो उससे फिर से क्या प्रॉब्लम आ गई, जो पिछले केस में हमारी आई थी वो आ गई इन्फ्लेशन की, ठीक है जी। क्या प्रॉब्लम आ गई इसे, इन्फ्लेशन की, महंगाई की, है ना जी। क्योंकि अगर मेरे पास मनी का फ्लो ज़्यादा हो गया, और फिर से यही बात होगी ना कि मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी इस केस में, और प्रोडक्शन फिर से कम है, तो उन्होंने क्या किया, फिर से वही चीज़ कर दी, महंगाई कर दी, उन्होंने जो रिसोर्सेज है उसे इंक्रीज कर दिया। अब गवर्नमेंट ने तो यही सोचा ना कि आपकी इकोनॉमिक पावर को, अपनी इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज करने के लिए अगर हम लोगों के अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, डिमांड करना शुरू कर देंगे, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी, रिसोर्सेज भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और फिर से जो लेवल है, जो ग्रोथ का लेवल है, वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन लेवल बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई बढ़ गई, है ना जी। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लेकर आते हैं तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी के अकाउंट में इस तरह से पैसे डाल देते हैं तो उससे महंगाई के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको इकोनॉमी की ग्रोथ की पड़ी है तो आप क्या कर सकते हो, आप लोगों की फाइनेंशियल हेल्प ना करके उनको दूसरी तरह से हेल्प करो, ठीक है। उनकी बेसिक नीड्स के जो उनकी डेली की जो नीड्स की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो प्रोवाइड करो, ठीक है जी। अगर ऐसी कंडीशन जैसे कोविड-19 की कंडीशन आ गई थी, तो आप उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करने के बजाय लोगों को क्या चाहिए, खाना पीना ये चाहिए ना, 3 टाइम की रोटी चाहिए, 2 टाइम की रोटी चाहिए, है ना। तो आप उसे उस तरह से सपोर्ट करो, ठीक है जी। मेहनत तो लोगों में क्या होगा, मेहनत भी करेंगे, वो पैसा भी कमाएंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन इसके साथ क्या होगा, उनकी जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है जी। तो अगर हम हेलीकॉप्टर मनी का इस कॉन्सेप्ट को देखें तो ये एक तरह का गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये काम नहीं करेगा, इससे क्या होगी, महंगाई हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये 2 देशों ने अप्लाई किया था, जिनमें से जिम्बाब्वे भी ऐड होती है, उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था। उन्होंने क्या किया था, मनी की सप्लाई करती थी, ठीक है जी। तो उससे क्या हो गया था, महंगाई बढ़ गई थी, है ना। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है। ये कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऊपर से पैसे फेंक देंगे। अगर वो ऊपर से पैसे फेंकेंगे, शादियों में क्या होता है, लोग ऐसे पैसे फेंकते हैं तो क्या हो जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उठाने वाले पहले आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पर ऐसे होने लग पड़ा, लोग ऊपर से पैसे फेंकेंगे तो क्या होगा, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, भी मुझे चाहिए, धक्का मुक्की, ये सब, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ये हेलीकॉप्टर सिर्फ नाम का हेलीकॉप्टर मनी है, तो इससे ये नहीं है कि ऊपर से पैसे फेंकने वाले हैं। इसमें ये कॉन्सेप्ट आए कि वो आपके अकाउंट में पैसे डालने वाले थे, ठीक है जी। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो तो इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।